Like, share and subscribe for more Islamic videos. इस ब्रह्मांड में एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आंखों से छुपी हुई है, जिन्नों की दुनिया। क्या आपने कभी सूरत जिन के बारे में सुना है? ये कुरान की 72वीं सूरत है जो जिन्नों के बारे में अल्लाह के पैगाम को बयान करती है। सूरत जिन को सुनना हमें बुरे असरात, जादू और निगेटिव एनर्जी से हिफाजत देता है। इसकी तिलावत दिल को सुकून देती है और ईमान को मजबूत बनाती है। कब सुनना चाहिए? रात के वक्त या सुबह फज्र से पहले सुनना सबसे बेहतर माना जाता है। जब आपको लगे कि घर में अजीब सी बेचैनी है या कोई बुरा असर है, उस वक्त भी इसे सुनना फायदेमंद होता है। कब नहीं सुनना चाहिए? हमें इस सूरत को गैर एहतराम की हालत में नहीं सुनना चाहिए, जैसे गुस्से में या गंदी जगह पर या जब वुजू ना हो। इस्लामी अदब के साथ सुनना बेहद जरूरी है। एक रात जब हजरत मोहम्मद ताइफ की घाटियों से गुजर रहे थे, वो कुरान की आयतें तिलावत कर रहे थे। उनका स्वर शांति से भरपूर था और उनकी आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कुछ अनदेखी आत्माएं उन्हें सुन रही थी। वो थे जिन। Like, share and subscribe for more Islamic videos. वो थे जिन, आग से बनाए गए एक और मखलूक जो इंसानों से बिल्कुल अलग थे। बुद्धिमान, शक्तिशाली और अल्लाह की सृष्टि का एक रहस्यमय हिस्सा। वो ठहर गए, वो सुनने लगे, वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमने एक अद्भुत कुरान सुना है जो सीधी राह की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा, हम उस पर ईमान लाते हैं और हम कभी भी किसी को अपने रब का शरीक नहीं बनाएंगे। सूरह अल जिन इसी घटना का वर्णन करती है। ये कुरान की वो सूरह है जहां खुद जिन अपनी गवाही देते हैं कि कैसे अल्लाह का कलाम उन्हें छू गया। वो मानते हैं कि पहले वो अज्ञान में थे। कुछ जिन शैतानों की बात मानते थे, कुछ अल्लाह के बारे में झूठ फैलाते थे, लेकिन उस रात ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने जाना कि अल्लाह की शक्ति से कोई नहीं लड़ सकता, कि अल्लाह ही अकेला है जो गैब जानता है, और कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए हिदायत है। जिन्नों में भी दो वर्ग थे, कुछ मोमिन बने, कुछ गुमराह रहे, जैसे इंसानों में होता है। सूरह अल जिन हमें ये सबक देती है कि हिदायत सिर्फ देखी हुई चीजों से नहीं मिलती। सच की आवाज कहीं भी किसी को भी बदल सकती है। जब अगली बार आप कुरान पढ़ें या सुने तो याद रखिए, शायद कोई ऐसा भी सुन रहा हो जिसे आप देख नहीं सकते। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये प्रेरणादायक लगी हो तो और